जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम हिंदी का एक्सरसाइज 2 देखने वाले हैं, 20 के दांत, जिसके राइटर हैं नलिन बिलोचन शर्मा। तो आज हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं तो उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन है आपका, सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है काला, बी है नीला, सी है उजला एंड डी है हरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए काला। सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार थी? तो आपका था काला था। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा साथ ही कर देना। काटो सोच। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी के संग्रह से लिया गया है? 20 के दांत शीर्षक पाठ, 20 के दांत जो है शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन ए है आपका मित्र मिलन, बी है 20 के दांत तथा अन्य कहानियां, सी है कुहासा, डी है मौत का नगर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाकिफ शब्द किस अर्थ, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है सभ्यता, बी है घटना, सी है परिचित एंड डी है क्रूड। तो वाकिफ शब्द का अर्थ होता है परिचित। आप किस चीज से वाकिफ है, बोलते हैं ना परिचित है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? ये आपको बताना है कि हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। ऑप्शन ए है सन 1958 ईस्वी में, बी है सन 1957 ईस्वी में, सी है सन 1963 ईस्वी में एंड डी है सन 1959 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सन 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है? तो ऑप्शन है आपका नलिन बिलोचन शर्मा के कविताओं से, बी है रामधारी सिंह दिनकर के कविता से, सी है बद्री नारायण के कविता से एंड डी है आपका सुमित्रा नंदन पंत की कविता से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, नलिन बिलोचन शर्मा के कविताओं से। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? किसके तत्व समग्रता से उभर करके आए हैं? ऑप्शन ए है आपका राजनीतिकता का, बी है मनोवैज्ञानिकता का, सी है सामाजिकता का एंड डी है इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मनोवैज्ञानिकता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है प्यारे बच्चों, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए है आपका निम्न वर्ग का, बी है उच्च वर्ग का, सी है मध्यम वर्ग का एंड डी है आपका व्यापारी वर्ग का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा, मध्यम वर्ग का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए है आपका तमिल का, बी है भोजपुरी का, सी है बांग्ला का एंड डी है हिंदी का। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, बांग्ला का। ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बांग्ला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? प्यारे बच्चों ऑप्शन है आपका 3, बी है 6, सी है 5 एंड डी है 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोफर शब्द का अर्थ क्या है? सोफर शब्द का अर्थ क्या प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है आपका सभ्यता, बी है संबंध, सी है निर्ममता एंड डी है ड्राइवर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ड्राइवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? यानी कि जो इस कहानी के जो पात्र है वो किस पात्र ने इस बात को कहा था? ऑप्शन ए है सेन साहब की धर्मपत्नी, बी है गिरधर, सी है सेन साहब एंड डी है सोफर। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सेन साहब। सेन साहब खुद ये बात कहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए है 12 सितंबर 1961, बी है 14 सितंबर 1961, सी है 16 सितंबर 1961 एंड डी 18 सितंबर 1961। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 12 सितंबर 1961 ईस्वी को।
क्वेश्चन नंबर 13 प्यारे बच्चों, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? ऑप्शन ए है माता के हाथों से, बी है सेन साहब के हाथों से, सी है खोखा के हाथों से, एंड डी है पिता के हाथों से। तो ये जो है मदन जो है अक्सर पिता के हाथों से, यानी ऑप्शन नंबर डी पिता के हाथों से पीटा करता था। 14 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? 20 के दांत कहानी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए है मोहन राकेश, बी है कमलेश्वर, सी है प्रेमचंद, एंड डी है नलिन विलोचन शर्मा। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, नलिन विलोचन शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए। 15 क्वेश्चन नंबर है आपका। 15 कहता है गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? ऑप्शन है कासू का पिता है, बी मदन का पिता है, सी रजनी का पिता है, डी शेफाली का पिता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी मदन का पिता है ना। ये गिरधर लाल कौन था? तो मदन का पिता था। क्वेश्चन नंबर 16, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? प्यारे बच्चों को बताना है कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। ऑप्शन ए है उदंड थी, बी है नासमझ थी, सी है मूर्ख थी, एंड डी है सुशील थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा कैसे थी? सुशील थी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, प्यारे बच्चों, सेन साहब अपने पुत्र खोखा, यानी कि जो उनके पुत्र था उनका क्या नाम था? खोखा था, को बनाना चाहते थे, यानी अपने पुत्र को सेन साहब क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन है बिजनेसमैन या इंजीनियर, बी है वकील, सी है प्रोफेसर, एंड डी है डॉक्टर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे सेन साहब अपने बेटे यानी खोखा को। क्वेश्चन नंबर 18 है प्यारे बच्चों, मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? प्यारे बच्चों आपको ये बताना है मदन की उम्र क्या थी। ऑप्शन ए है 5 से 6 साल, बी है आपका 7-8 साल का, सी है 3-4 साल का, एंड डी है 9-10 साल का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 5-6 साल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? कासू जो है वो मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? कासू उसी बच्चा का नाम है जिसको हम खोखा कहते हैं। तो ऑप्शन ए है फुटबॉल के खेल में, बी है हॉकी के खेल में, सी है बैडमिंटन के खेल में, एंड डी है लट्टू के खेल में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी, लट्टू के खेल में। कासू जो है वो लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 20 प्यारे बच्चों, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? ऑप्शन ए है 3, बी है 1, सी है 2, एंड डी है 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे। क्वेश्चन नंबर 21 प्यारे बच्चों, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? गिरधर लाल जो था वो किसकी फैक्ट्री में किरानी था? ऑप्शन ए है मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, बी है सिंह साहब की फैक्ट्री में, सी है पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, एंड डी सेन साहब की फैक्ट्री में। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सेन साहब की फैक्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 22 प्यारे बच्चों, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? ऑप्शन ए है पत्रकार महोदय के व्यंग से, बी है मुखर्जी साहब के व्यंग से, सी है सिंह साहब के व्यंग से, एंड डी गिरधर लाल के व्यंग से। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये पत्रकार महोदय के व्यंग से, जो कि उनके ही मित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, मदन किसका पुत्र था? प्यारे बच्चों आपको बताना है मदन किसका पुत्र था। ऑप्शन ए है सेन साहब का, बी है गिरधर का, सी है सोफर का, एंड डी है सिंह साहब का। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, गिरधर लाल का ये जो है मदन पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 24 है प्यारे बच्चों, 20 के दांत पाठ की विधा क्या है? 20 के दांत पाठ की विधा क्या है? ऑप्शन आपका ये है निबंध है, बी है आपका व्यक्ति चित्र है, सी है कविता है, एंड डी कहानी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, आपका ये क्या है? कहानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका कहता है कि सेन साहब की कार की कीमत क्या है? सेन साहब की कार की कीमत क्या? ऑप्शन ए है 7,500, बी है 8,500, सी है 9,500, एंड डी है 7.5 लाख। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 7,500 है ना। सेन साहब की जो कार की कीमत थी वो 7,500 थी। क्वेश्चन नंबर 26 से प्यारे, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा की जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 14 जनवरी 1915 को, बी है 18 फरवरी 1916 को, सी है 22 मार्च 1917 को, एंड डी है 22 अप्रैल 1918 को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 18 फरवरी 1916 को इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहां हुआ था? कहां हुआ? तो प्यारे बच्चों को ये बताना है। ऑप्शन ए है गांधी घाट पटना, बी है कृष्ण घाट पटना, सी है बदर घाट पटना, एंड डी है रानी घाट पटना। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, बदर घाट पटना में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है आपका पंडित रामावतार शर्मा, बी है पंडित कृष्णावतार शर्मा, सी है पंडित मृत्युंजय शर्मा, एंड डी है पंडित दशावतार शर्मा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, पंडित रामावतार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? ऑप्शन ए है पद्मावती शर्मा, बी है कलावती शर्मा, सी है रत्नावती शर्मा, एंड डी है इंद्रावती शर्मा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों सी, रत्नावती शर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है।
क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि आपका दृष्टिकोण किनकी रचना है, दृष्टिकोण किनकी रचना। प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन है ए रामावतार शर्मा की, बी है नलिन विलोचन शर्मा की, सी है मोहन राकेश एंड डी है प्रेमचंद्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा की जो रचना थी वो क्या है, दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है। ऑप्शन ए है भाई बहन को, बी है चाचा चाची को, सी है मामा मामी को एंड डी है माता पिता को। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, माता पिता को ये गर्व है कि हमारी जो लड़कियां हैं वो क्या है, कठपुतलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। प्यारे बच्चों को ये ऑप्शन बताना है, ए राम से, बी मदन से, सी खोखा से एंड डी इंजीनियर से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी खोखा से, है ना। मोटर कार की खतरा किससे था, तो खोखा से था। क्वेश्चन नंबर 33 है सेन साहब की आंखों का तार है, कौन है, सेन साहब की आंखों का तार कौन है। ऑप्शन ए कार, बी है जो खोखा, सी है आपका खोखी एंड डी है आपका उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों बी, आपका खोखा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है खोखा के दांत किसने तोड़े। ऑप्शन ए है मदन ने, बी है मदन के दोस्त ने, सी है सेन साहब ने एंड डी गिरधर ने। तो बताएंगे प्यारे बच्चों खोखा के दांत किसने तोड़े थे, तो मदन ने तोड़े थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। 35 क्वेश्चन पर आ गए हैं। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। इस किस पाठ की पंक्ति है, ये किस पाठ की पंक्ति आपको ये बताना। ऑप्शन ए बहादुर, बी शिक्षा और संस्कृति, सी है मछली एंड डी है बीस के दांत। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बीस के दांत। क्वेश्चन नंबर 36 है प्यारे बच्चों सीमा, रजनी, आलो, शेफाली एंड आरती पांचों किसकी बहनें थी। ऑप्शन है आपका ए मदन की, बी है खोखा की, सी है लेखक की एंड डी है सेन साहब की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी खोखा की, ये खोखा की पांचों बहनें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है। यहां पे क्वेश्चन है कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है। आपका ए ऑप्शन है सेन साहब का, बी है मिस्टर सिंह का, सी है गिरधर लाल का एंड डी है मुखर्जी साहब का। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सेन साहब का। ये कथन किसका है प्यारे बच्चों, सेन साहब का है। क्वेश्चन नंबर 38 है प्यारे बच्चों, 38 का क्वेश्चन नंबर बताना है आपको। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। ऑप्शन ए है दुत्कार, बी है प्यार, सी है मार एंड डी है फटकार। तो इसके लिए जो है मार खाना क्या था, ये जो है आम बात था, है ना, मामूली बात थी। क्वेश्चन नंबर 39 है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। ऑप्शन ए है बेटियों के अनुसार, बी खोखा के अनुसार, सी मदन के अनुसार एंड डी गिरधर के अनुसार। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी खोखा के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 40 है प्यारे बच्चों सेन साहब के मित्र कौन थे। प्यारे बच्चों आपको बताना है सेन साहब के मित्र कौन थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर, बी है वकील, सी है पत्रकार एंड डी है शिक्षक। तो इनके जो मित्र थे वो थे पत्रकार, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 41 है कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था। ऑप्शन ए है कबूतर, बी है हंस, सी है बत्तख एंड डी है मछली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है सेन साहब की मोटर कार थी, सेन साहब की मोटर कार थी, आपका कौन सा कार था ये बताना है। ऑप्शन ए है स्ट्रीमल ईड, बी है मारुति 800, सी है इंडिका स्ट्रीमल एंड डी है डिजायर मोटर कार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए स्ट्रीमल ईड इनकी कार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, बताना प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 43 सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। ऑप्शन ए है गिरधर लाल को, बी है खोखा को, सी है मदन को एंड डी है शेफाली को। तो ये जो सेन साहब थे वो किनको खूब फटकार लगाए थे, तो वो गिरधर लाल को खूब फटकार लगाए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है प्यारे बच्चों किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। ऑप्शन ए है खोखा से, बी है मदन से, सी है पड़ोस के बच्चे से एंड डी सेन साहब की पुत्रियों से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेन साहब की पुत्रियों से मोटर कार की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 45 प्यारे बच्चों गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए है मध्यम वर्ग का, बी है उच्च वर्ग का, सी है निम्न वर्ग का एंड डी है निम्न मध्य वर्ग का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्न मध्य वर्ग का यह प्रतिनिधित्व करता है कौन, गिरधर लाल। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 46 है प्यारे बच्चों बताना है नलिन विलोचन शर्मा कथ्य शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर आग्राही थे, आग्राही थे यानी किस पर आग्राही थे। ऑप्शन ए है आपका प्राचीनता के, बी है आपका भक्ति के, सी है नवीनता के एंड डी है सामाजिकता के। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नवीनता के, ये क्या थे
स्तरों पर ये अग्राही थे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपका ये इस लेसन का आपका जो है 46 क्वेश्चन है, और ये 46 क्वेश्चन से आपका जितने भी बनने वाले थे वो सारे 46 क्वेश्चन में आपको बन चुके हैं। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बाकी इस वीडियो को आप आगे भी देखते रहें। जय हिंद।